आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में, क्योंकि स्वामी जी अभी जो मौसम बदल रहा है उसकी वजह से लोगों को नाक में खुजली होनी शुरू हो जाती है, नाक बहती रहती है, नाक लाल हो जाती है, राइनाइटिस हो जाता है, आगे जाके साइनोसाइटिस हो जाता है। और स्वामी जी उसमें कोई भी दवा जनरली काम कर नहीं पाती, लोग हर वक्त अपनी नाक इतनी रगड़ते हैं कि वो पिंक कलर की हो जाती है स्वामी जी। तो उसे राइनाइटिस का हर वक्त कुछ ना कुछ नाक के अंदर स्वामी जी खुजली, जलन, इन्फ्लेमेशन बना रहता है। तो आज हम स्वामी जी थोड़ा उसके बारे में समझेंगे। आज हम स्वामी जी गिनी पिग के बारे में देखेंगे कि गिनी पिग के अंदर अगर हम राइनाइटिस इंड्यूस करें तो उसमें हम स्वसारी गोल्ड या फिर ब्रोंकोम और साथ साथ स्वामी जी अणु तेल की एक ड्रॉप नाक में भी डालें तो क्या हम राइनाइटिस जैसे सिम्टम से लड़ सकते हैं, उससे ठीक हो सकते हैं, उससे होने से बच सकते हैं। स्वामी जी वो वाली कुछ हमने इस बार काम किए थे। अच्छा, तो स्वामी जी अगर हम बात करें राइनाइटिस के बारे में, इसको हे फीवर भी कहा जाता है। ये स्वामी जी एक तरीके का इन्फ्लेमेशन है, ये एलर्जी है जो या तो वायरस से या फिर हवा में उपलब्ध बहुत ज़्यादा परागकण की मात्रा से भी स्वामी जी कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। तो जब परागकण हवा में ज़्यादा रहते हैं तो उस दौरान स्वामी जी नाक के अंदर जाके कुछ लोग उसके प्रति एलर्जिक रेस्पॉन्स देते हैं और स्वामी जी उसकी वजह से सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप स्क्रीन पर देखें स्वामी जी, ये हमारी हेल्दी नोज़ है। अगर हम साइड से काट के देखें तो वो देखने में ऐसा लगेगा स्वामी जी, यहाँ से ये वायु मार्ग है और इसके अंदर ये नॉर्मल नोज़ का आर्किटेक्चर है। अगर इसके अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाए स्वामी जी तो ये राइनाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ कुछ ना कुछ ये ड्रॉप जैसे स्ट्रक्चर्स जो आप देख रहे हैं स्वामी जी वो बन जाते हैं। और ये ज़्यादा दिन तक बरकरार रहे तो जो हमारे नाक के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन है या जो नेज़ल कैविटी है स्वामी जी वो भी सूज जाती है और वो फिर साइनोसाइटिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से स्वामी जी नाक के आसपास, आंखों के नीचे स्वामी जी हर वक्त दर्द सा बना रहता है और लोगों को वहाँ छूते ही ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द की अनुभूति हो रही है। तो ये सब स्वामी जी एलर्जिक राइनाइटिस के एक सिम्टम्स हैं। और इसके जो कारक है स्वामी जी, एक तो ये है ही है कि हे फीवर है। दूसरा स्वामी जी इसके जो दूसरे कॉजेज़ हैं वो स्वामी जी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्नीजिंग, इचिंग या फिर स्वामी जी नाक के अंदर का कंजेशन या नाक का लगातार बहना, ये सब इन्फ्लेमेशन की वजह से लिंक्ड हैं। और ये नाक के बाद स्वामी जी आँखों तक, कानों तक और गले तक पहुंच जाता है। नाक से शुरू हुई स्वामी जी ये इन्फ्लेमेशन की यात्रा अगर गले तक पहुंच जाती है तो आवाज़ बैठ जाती है, लोगों की आवाज़ बदल जाती है और बोलने में भी स्वामी जी दिक्कत होती है, निगलने में दिक्कत होती है। तो ये सब राइनाइटिस के तहत होते हैं। इसके काफ़ी सारे टाइप हैं। बायोलॉजिकली स्वामी जी इसको हम अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये वायरल हो सकता है, एलर्जिक हो सकता है, सीजनल हो सकता है, नॉन एलर्जिक होने के साथ साथ स्वामी जी कुछ ऐसे केसेस हैं जो क्रोनिक केसेस हैं जिनको हम ईयर अराउंड राइनाइटिस कहते हैं। मतलब उन्हें साल भर हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स बरकरार रहते हैं। तो इसका जो बेसिक साइंस है स्वामी जी, ऐसा होता क्यों है, उसका पूरी कहानी एक स्पेसिफिक कंपाउंड की है जिसको हम हिस्टामीन्स कहते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर रिलीज़ होते हैं, जो एक एलर्जी का एक बड़ा कारण होते हैं। तो पॉलन का कारण हो, चाहे डस्ट हो या स्वामी जी फंगस के मोल्ड्स हों या फिर कहीं कहीं कुछ एनिमल्स की स्किन के फ्लेक्स हों, जैसे ही वो हमारे संपर्क में आते हैं स्वामी जी हमारा शरीर उनको एलर्जन के तौर पर रहता है और वो एलर्जी को इंड्यूस कर देते हैं और वो एलर्जी का इंडक्शन राइनाइटिस के तौर पर स्वामी जी दिखाई दे जाता है। अगर हम इसके बारे में और देखें कि ये इसके सिम्टम्स तो हैं ही कि नाक बंद रहती है, नाक में खुजली रहती है, नाक बहती रहती है। स्वामी जी नाक बहने के लिए एक बड़ा क्यूट सा शब्द है राइनोरिया। तो मतलब नाक का बहना तो बहुत आसान शब्द है, थोड़े से क्लिष्ट भाषा में कहें तो समझिए राइनोरिया एक शब्द है कि बताता है कि नाक बिल्कुल जैसे गांव की भाषा में बोलें कि रहट बह रही है। तो समझिए वो जो रहट और राइनोरिया लगभग एक ही साउंड से करते हैं। हाँ, तो राइनोरिया हो जाता है। इम्यूनोग्लोबिन ई, जिसको हम IgE कहते हैं स्वामी जी, ये हमारे शरीर के अंदर अलग टाइप के एलर्जन रेस्पॉन्स को बढ़ा देते हैं और ये ऐसा सिचुएशन तैयार हो जाता है। स्वामी जी अभी आप जैसे बता रहे थे कि कुछ केसेस में जेनेटिकल बैकग्राउंड भी रोल प्ले करता है कि अगर किसी के घर में, खानदान में, परिवार में ये बीमारी पास्ट में रही है तो स्वामी जी ऐसे लोग ऐसी राइनाइटिस के लिए ज़्यादा प्रीडिस्पोज्ड होते हैं और स्वामी जी उनमें इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कभी कभी अस्थमा और COPD और कंजक्टिवाइटिस जो और ऐसी ही बीमारियां हैं उसके साथ भी स्वामी जी इनकी एग्जिस्टेंस पाई जाती है। दुनिया में लगभग 20 से लेकर 30% लोगों को स्वामी जी राइनाइटिस हो जाती है, वो एलर्जिक रेस्पॉन्स की वजह से होता है। और कुछ लोगों में स्वामी जी जो सालों साल चली रहती है वो जनरली साइक्लिक होती है कि जैसे जैसे मौसम बदलता है वैसे वैसे स्वामी जी इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हवा के अंदर परागकण की ज़्यादा मात्रा भी इसी के लिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर मानी जाती है।
अब समझिए ये हम जो देख रहे हैं स्क्रीन पर थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर अगर आप देखें ये हमारी नॉर्मल एनाटमी है नाक के अंदर की। ये जो आप देखें समझिए साइड से आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ से हवा अंदर जाती है और ये अंदर नाक के अंदर के समझिए कुछ स्ट्रक्चर हैं जिनको हम कौनचा कहते हैं। तो ये जो कौनचा है ये कुछ शंख जैसी स्ट्रक्चर्स है स्वामी जी, जो नेचर ने, भगवान ने ऐसी बनाई हुई हैं। तो इसके 3 बड़े बड़े हैं, सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर। यहाँ एक तरीके से स्वामी जी पूरा हमारे नाक के अंदर का आर्किटेक्चर है। इसको अगर हम सामने से देखें तो स्वामी जी ऐसा दिखाई देता है, ये बीच के नाक का पार्टीशन है, इसको हम सेप्टम कहते हैं। उसके पीछे से हमारी आँखें हैं और ये जो एरिया है स्वामी जी ये है वो साइनसिस, जिसके अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा हो सकता है। पर हम इसी कंडीशन में देखें जो नॉर्मल एनाटमी है, जहाँ मेरा भी कर्सर है, और नीचे आकर देखें स्वामी जी जो एलर्जिक राइनाइटिस जैसी एनाटमी है, तो आप देखेंगे स्वामी जी यहाँ बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, और जितनी जगह हवा के आने जाने के लिए स्वामी जी वो कम हो रही है, क्योंकि वहाँ की ऊपर की दीवार, वो पूरी भित्ति स्वामी जी सूज गई है और वहाँ से ये लिक्विड टपक रहे हैं और जो नाक से बाहर आते दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी, ये वही राइनेरिया है, नाक का बहना है, वो स्वामी जी उसका जो कारण है वो यहाँ से दिखाई देता है। तो ये जो नॉर्मल आर्किटेक्चर से लेके जो डिजीज आर्किटेक्चर है कि कैसे हमारे शरीर के अंदर, हमारे नाक के अंदर राइनाइटिस का उद्भव हो जाता है और कैसे वो किस तरीके से जो चेंजेस हमें हैं वहाँ देखने को मिलते हैं। अब इसके जो फेजेस हैं स्वामी जी की, ये बीमारी कब शुरू होती है, तो अर्ली फेज तो स्वामी जी बहुत आसान है कि कोई एक एलर्जन आता है, हमारा शरीर इसको रेस्पॉन्ड करता है, हम बहुत तेज़ी से छींक मारते हैं और लगभग तभी इससे हमें इससे मुक्ति मिल जाती है। पर अगर ये कॉन्स्टेंटली बना रहे तो स्वामी जी साइटोकाइंस आने लगते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स का इन्फिल्ट्रेशन होने लगता है, शरीर के अलग अलग हिस्से से वो सेल्स आते हैं, चाहे वो इस्नोफिल हों या फिर मास्ट सेल्स हों, वो स्वामी जी आ जाते हैं और पूरा शरीर हमारा उस सिस्टम को रेस्पॉन्ड करने लगता है, साइटोकाइन का स्वामी जी तूफान आ जाता है और फिर वो एलर्जिक राइनाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। इसके स्वामी जी जो सिम्टम्स हैं वो ये तो है कि छींक रहती है, ड्राइनिया रहता है, कंजेशन रहती है, नाक टपकती रहती है, आंख भी स्वामी जी लाल हो जाती है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, गले के अंदर सोर थ्रोट रहता है, इचिंग रहती है, कान में दर्द होना शुरू हो जाता है, कान भी स्वामी जी बहना शुरू हो जाता है और रात में सोते वक्त जोर जोर से खर्राटे भरते हैं, सिर दर्द बढ़ा रहता है स्वामी जी और सिर के अंदर दबाव भी बढ़ा रहता है। ये पूरे सिम्टम राइनाइटिस की सिम्टम के तौर पर स्वामी जी देखे जाते हैं। इसमें स्वामी जी अगर आप देखें सिंथेटिक वर्ड में कोई ज़्यादा कुछ खास दवा है नहीं, हर चीज़ के लिए स्वामी जी यहाँ स्टेरॉइड यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ भी राइनाइटिस के लिए लोग स्टेरॉइड को प्रेस्क्राइब करते हैं और लोग स्वामी जी उसका ट्रीटमेंट बेनिफिट देखने का प्रयास करते हैं। नेचुरल वर्ड से अगर आप देखें तो स्वामी जी स्वसारी गोल्ड, ब्रोंको और अनु तेल, हमने स्वामी जी इन पे काम किया। हमने एक्सपेरिमेंट्स के अंदर नाक के अंदर अनु तेल को डाला और ओरली ब्रोंकोम या स्वसारी गोल्ड को खिलाया और देखा कि अगर हम एनिमल मॉडल में राइनाइटिस इंड्यूस करें तो स्वामी जी कैसे चेंजेस आते हैं। और स्वामी जी इसके लिए हमने काम किया गिनी पिग्स पे। आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर स्वामी जी, ये बहुत क्यूट सा एनिमल है, ये चूहों से थोड़ा सा बड़ा होता है, खरगोश से थोड़ा छोटा होता है, इसकी स्वामी जी पूंछ नहीं होती है और ये बहुत ही फ्रेंडली है। ये समझिए ये गिनी पिग है, ये गिनी पिग है, इसको स्वामी जी गिनी पिग कहते हैं। बहुत ही जेंटल एनिमल्स हैं स्वामी जी और इनके साथ काम करने में बड़ा आसानी रहती है। ये एक ऐसे एनिमल है स्वामी जी, इनकी वजह से ही टीबी की खोज हुई थी। 1882 में ट्यूबरोक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है वो स्वामी जी इन एनिमल्स के अंदर इंड्यूस करके देखा गया था कि ये एनिमल्स उस बैक्टीरिया को अपने अंदर ग्रो करते हैं और जो ह्यूमन सिस्टम है स्वामी जी वो बहुत अच्छे तरीके से कम्प्लीमेंट होता है। तो ट्यूबरोक्लोसिस जैसे बैक्टीरिया का सिचुएशन, या स्वामी जी जो हम बात कर रहे हैं, जो आप स्वामी जी कभी हम बताते हैं कि इम्यूनिटी हमारी अलग अलग टाइप की है, तो जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाली पूरी साइंस है स्वामी जी, उनके पीछे का विज्ञान भी गिनी पिग्स की वजह से ही आया है। और ये जो गिनी पिग्स हैं स्वामी जी, ये बहुत अच्छे मॉडल हैं एलर्जी के लिए। तो स्वामी जी हमने इन्हीं के अंदर कुछ काम किया। ये जनरली आते तो स्वामी जी साउथ अमेरिका से हैं, जहाँ इनका जेनेसिस है। अब भारतवर्ष में भी स्वामी जी इनका ब्रीडिंग होता है और हम एनिमल सप्लायर से इनको लेते हैं और स्वामी जी इनके अंदर हम इम्यूनोजेनिक कंपोनेंट्स की जो सिमिलैरिटी है उसकी वजह से इनका इस्तेमाल करते हैं। और ये बहुत स्मार्ट में स्वामी जी आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सा वीडियो है, ये आराम से कूद जाते हैं, जैसे इन्हें कोई खाली जगह दिखे तो स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से नॉर्मल बिहेवियर को दिखाते हैं। तो हमने इनके अंदर काम किया स्वामी जी, और ये बहुत लंबे एक्सपेरिमेंट थे। लगभग हमने स्वामी जी 75 दिन के लंबे एक्सपेरिमेंट किए थे एनिमल्स के अंदर। सबसे पहले स्वामी जी हमने एलर्जिक राइनाइटिस इंड्यूस की थी, और एलर्जिक राइनाइटिस इंड्यूस करने के लिए हमने एक ओवा एल्बुमिन नाम का एलर्जन यूज़ किया, और उसके साथ साथ हमने स्वामी जी एक जो एलम है, जो फिटकरी है स्वामी जी, वो भी साथ साथ दी, और देखा कि अगर हम नाक के रास्ते वहाँ एलर्जी इंड्यूस करें तो एलर्जिक राइनाइटिस जैसी कंडीशंस इन एनिमल में आ जाती है।
और जब आ जाती है तो समझिए अगर हम इनको दे रहे हैं ब्रोंकोम या फिर स्वसारी गोल्ड और नाक में समझिए अणुतेल की कुछ ड्रॉप्स दे रहे हैं, तो क्या हम इन सिम्टम से लड़ सकते हैं? और समझिए हम ये देखेंगे कि जो हमारी फाइंडिंग्स थे वो बहुत ज़बरदस्त थे और बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई दिए थे। तो सबसे पहले समझिए हमने इन एनिमल के बिहेवियर देखे कि ये जो एनिमल्स हैं वो 30 मिनट की विंडो में, आधे घंटे की विंडो में कितनी बार अपनी नाक को स्क्रैच कर रहे हैं, क्योंकि समझिए वो भी एक ऐसा पैरामीटर है जो एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में बताता है। तो अगर आप देखें जब हम बीमारी इंड्यूस कर रहे हैं तो समझिए इन एनिमल्स के अंदर जो नॉर्मल कंडीशन में अपनी नाक स्क्रैच करने का जो काम था वो आधे घंटे में लगभग समझिए 8 या 9 बार होता है। पर जब इनके अंदर बीमारी आ जाती है, इंड्यूस हो जाती है, तो समझिए हर आधे घंटे में लगभग 50 बार तक अपनी नाक को स्क्रैच करते हैं। हर वक्त समझिए ऐसे ऐसे करते नाक ही रगड़ते रहते समझिए हर मिनट में उनकी नाक बिल्कुल लाल हो जाती है और ये नाक रगड़ते रहते हैं क्योंकि वहाँ एलर्जी आ जाती है। इनको खुद समझिए खुजली होती है समझिए, वो ये क्लियर मार्कर है कि राइनाइटिस इनके अंदर पैदा हो गई है। समझिए अब देखिए जब आप इनको दे रहे हैं ब्रोंकोम तो अब देखें समझिए जो नाक को रगड़ने का टाइम है वो समझिए देखिए ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से कम होना शुरू हो जाता है। और जो दूसरा और बड़ा पैरामीटर समझिए वो स्नीजिंग, क्योंकि ये एनिमल समझिए छींक भी मार लेते हैं। चूहे समझिए छींक उतना नहीं मार पाते, ये छींक मार लेते हैं। तो समझिए आप इनके छींक गिन लेते हो कि आधे घंटे में कितनी बार छींक मार रहे हैं। तो नॉर्मली ये अगर आप देखें समझिए 1 या 2 बार इनका नॉर्मल नंबर रहता है, पर ये जो डिजीज़ कंडीशन है समझिए लगभग 12 से 15 बार तक छींक मार रहे थे। तो ये बता रहे थे इनके नाक के अंदर एलर्जी ऐसे सिम्टम आ गए थे, ये छींक रहे थे, ये नाक को रगड़ रहे थे। और आप देखें समझिए ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से छींक का नंबर था समझिए इन एनिमल में वो भी कम हो गया। और जो स्टेरॉइड का रिस्पॉन्स है जो हमने साथ साथ यूज़ किया था डेक्सामेथासोन, तो समझिए जैसा रिस्पॉन्स डेक्सामेथासोन का था समझिए उसके मुकाबले बिल्कुल मैचिंग और कुछ केस में उससे बेटर रिस्पॉन्स हमें ब्रोंकोम का देखने को मिला। सिंथेटिक दवाइयों से आयुर्वेदिक दवाइयाँ ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है और उनका कोई साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं है। इसके लिए पूरी टॉक्सिकोलॉजी हम उनकी करते हैं और इंस्टेंट बेनिफिट बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, और ना केवल सिम्टोमेटिक, सिस्टेमिक, जिस कारण से अस्थमा हो रहा है, जिस कारण से अर्थराइटिस हो रहा है, जिस कारण से बीपी शुगर थायराइड है, जिस कारण से कैंसर, उसका भी निवारण हो रहा है। ये बड़ी बात है। हाँ स्वामी जी बिल्कुल। और जो कारण थे स्वामी जी वो ये हम आगे देख रहे हैं, पर जो हम बात कर रहे थे राइनोरिया की, नाक के बहने की, स्वामी जी ये एनिमल भी आप देखें तो इनके नाक से भी कुछ कुछ बूंदा टपक रही थी। तो स्वामी जी अब देखिए राइनोरिया का स्कोर भी बढ़ गया था जो डिजीज़ की वजह से था। और स्वामी जी अब देखिए ऐसा वाला ग्रुप जिसको हमने दिया था ब्रोंकोम और अणुतेल, यहाँ देखें स्वामी जी एक भी एनिमल के अंदर किसी में भी स्वामी जी राइनोरिया नहीं था। इन सबकी नाक नॉर्मल वैसी ही ड्राई और सूखी हुई पाई गई जैसे कि स्वामी जी नॉर्मल एनिमल्स की नेचुरली हुआ करती है। इन सबको हम कंबाइन करके देखें और देखें इसकी हम एलर्जिक राइनाइटिस का एक स्कोर बनाएं या उसको इंडेक्स पे कन्वर्ट करें तो आप देखेंगे स्वामी जी ब्रोंकोम के ट्रीटमेंट से बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई देती है। पर अब जो ऐसा चेंजेस हो रहा है तो स्वामी जी हो क्यों रहा है, उसके अंदर के और कारक क्या हैं? तो उसके लिए स्वामी जी हमने इन एनिमल्स के नाक के हिस्से को आइसोलेट किया, स्वामी जी नाक के अंदर का टिश्यू निकाला और उसका स्वामी जी हिस्टोपैथोलॉजी किया और ये देखा कि नाक के अंदर कितनी सूजन है। जो हम पहली वाली स्लाइड में देख रहे थे कि नाक का आर्किटेक्चर कैसा है, स्वामी जी ये नॉर्मल कंडीशन है जहाँ हर एक सेल के अंदर एक सिलिया है जो फ्लो को बरकरार रखता है। ये स्वामी जी डिजीज़ कंडीशन है जहाँ इन्फ्लेमेशन बहुत बढ़ गया है, सूजन आ गई है, सिलिया ख़त्म हो गई है और उसके साथ साथ स्वामी जी इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी वहाँ जाके काफ़ी इकट्ठा हो गए हैं। वो ये बताते हैं कि जो हिस्टोलॉजिकल चेंजेस हैं नेजल टिश्यू में वो इस बीमारी की वजह से इंड्यूस हो चुके हैं। और स्वामी जी आप जब उसको ट्रीट कर रहे हैं डेक्सामेथासोन से जो एक सिंथेटिक वर्ड का स्टेरॉइड है, स्वामी जी आप इसमें कुछ रिवर्सल देख रहे हैं, पर लेकिन आप जैसे ही दे रहे हैं ब्रोंकोम की ह्यूमन डोज के इक्विवेलेंट डोज और साथ में अणुतेल, तो देखें स्वामी जी कितनी सुंदर रिकवरी दिखाई दे रही है। ये जो तहस नहस जैसी हालत थी डिजीज एनिमल के अंदर, स्वामी जी अब देखिए ट्रीटेड एनिमल के अंदर ये लगभग वैसे हो गए हैं जैसे स्वामी जी नॉर्मल एनिमल, पूरा रिकवर, फुल रिकवरी दिखाई दे रही है स्वामी जी। और एक अच्छा रीजनरेशन भी दिखाई दे रहा है कि जो नाक के एपिथेलियम थी अंदर जहाँ पे स्वामी जी चेंजेस हो रहे थे वो अच्छे तरीके से रिकवर रीजनरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी। और पूरे प्रोसेस का हमें अच्छा डीरूट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको स्वामी जी हम क्वान्टिफाई कर सकते हैं कि एपिथेलियल हाइपरप्लेजिया की मतलब से पूरे टिश्यू की कितनी मोटाई बढ़ गई थी और वो बढ़ी हुई मोटाई कैसे कम हो रही है। उसके साथ साथ कंजेशन कितना था स्वामी जी, नाक के अंदर जो वैस्कुलर कंजेशन है उसको आप देखें तो
बीमारी की वजह से स्वामी जी वो भी बढ़ गया था, और वो भी आप देखें स्वामी जी ब्रोंकोम और अनुतेल के ट्रीटमेंट से अच्छे से रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोलिफरेशन भी स्वामी जी चेंज हो रहे हैं, और जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स का इन्फिल्ट्रेशंस हैं, मतलब पूरे शरीर के और हिस्से से इन्फ्लेमेशन की जो सेल्स है स्वामी जी वो अंदर माइग्रेट करते हैं, हमने वो देखा, वो भी स्वामी जी बीमारी के दौरान बढ़ गया था। और ब्रोंकोम और अनुतेल के ट्रीटमेंट से स्वामी जी वो भी रिकवर हुआ था। इन सबको स्वामी जी हम एक समग्र तौर पर देखें, सब पैरामीटर को मिला के देखें, तो आप पाएंगे कि जितने भी हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस थे वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से ब्रोंकोम और अनुतेल के ट्रीटमेंट से स्वामी जी बढ़िया रिकवर हो गए थे, जो हमें ये बता रहे थे कि इस औषधि के अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है जो नेज़ल इन्फ्लेमेशन को स्वामी जी अच्छे से अंदर से होल्ड कर सकती है, क्योर कर सकती है, और स्वामी जी ट्रीटमेंट बेनिफिट दे सकती है। और जो टॉपिकल हम नाक के अंदर अनुतेल डाल रहे हैं स्वामी जी, उस अनुतेल के डालने की वजह से जो इन्फ्लेमेशन सरफेस के स्वामी जी तो वो ठीक हो रहे हैं। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छे से काम कर रहे हैं स्वामी जी। सरफेस से इम्पैक्ट आ रहा है अनुतेल का, और अंदर से सिस्टमिक इफेक्ट आ रहा है स्वामी जी ब्रोंकोम टैबलेट का। अब स्वामी जी हमने यही काम फिर करना शुरू किया स्वसारी गोल्ड के साथ। स्वसारी गोल्ड को खिलाया और अनुतेल को स्वामी जी नाक के अंदर नेजल ड्रॉप के तौर पे दिया। तो स्वामी जी इस स्टडी में हमने दोनों पैरामीटर टेस्ट किए कि स्वसारी गोल्ड कैसे काम कर रहा है, ब्रोंकोम कैसे काम कर रहा है। ब्रोंकोम की स्वामी जी अपनी एफिकेसी दिखाई दे रही है इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने में। स्वसारी गोल्ड स्वामी जी बड़ा अच्छे से काम कर रहा है स्नीजिंग को रेगुलेट करने में। ऐसे एनिमल स्वामी जी जिन्होंने स्वसारी गोल्ड का सेवन किया था या जिनको सेवन कराया था स्वामी जी, देखें उन एनिमल के अंदर जो छींक मारने की दर थी वो स्वामी जी काफ़ी कम हो गई, नाक की स्क्रैचिंग भी कम हो गई, और उसके साथ साथ स्वामी जी जो राइनोरिया था, जो नाक के बहने की जो एक पैरामीटर स्वामी जी वो भी आप देखेंगे डोज डिपेंडेंट तरीके से स्वसारी गोल्ड के ट्रीटमेंट से स्वामी जी ठीक होना शुरू हो गया था। और अगर आप इसके अंदर की हिस्टोपैथोलॉजी देखें तो स्वामी जी इसके चेंजेस थोड़े से और रिमार्केबल पाए गए। हमने पाया कि जिन एनिमल्स को हम स्वसारी गोल्ड दे रहे थे उनके अंदर स्वामी जी इन्फ्लेमेशन का ठीक होने के साथ साथ जो गॉबलेट सेल्स हाइपरप्लेजिया है स्वामी जी, ऐसी सेल्स जो म्यूकस बनाती हैं, जो रेंट को बनाती हैं स्वामी जी, उन सेल्स का जो नंबर था वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से कम हुआ था। और जो पूरा प्रोसेस था इस सिचुएशन को रेगुलेट करने का, जो पूरा प्रोसेस था इस बीमारी के पूरे प्रोसेस को आगे बढ़ने का, स्वामी जब देखेंगे स्वसारी गोल्ड के ट्रीटमेंट वाले ग्रुप में हमें बहुत अच्छे रेस्पॉन्स देखने को मिले। और स्वामी जी कुछ पैरामीटर में स्वसारी गोल्ड के रेस्पॉन्स सिंथेटिक वर्ल्ड के बड़े स्टेरॉयड के मुकाबले स्वामी जी बहुत सुपीरियर पाए गए, जो एक बड़ी वाली बात थी कि जैसा रेस्पॉन्स कोई एक सिंथेटिक बर्ड की स्टेरॉयड दे रहा होता है स्वामी जी उसका कंपैरेबल या स्वामी जी कुछ केस में उससे बेटर रेस्पॉन्स आप देख रहे हैं स्वसारी गोल्ड दिखाता है। तो स्वामी जी आप यहाँ जो देख रहे हैं ये टोटल डेटा है उस स्टडी का, जहाँ हम देख रहे हैं कि ये रेस्पॉन्स स्वामी जी डेक्सामेथासोन का है और ये रेस्पॉन्स स्वसारी गोल्ड का है, जो सुपीरियरिटी के साथ बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के बताता है कि ये दवा काम कैसे कर रही है स्वामी जी। तो ये फाइंडिंग हमारी ये पहली फाइंडिंग्स हैं जहां हमने काम किया राइनाइटिस के ऊपर, और देखा कि अगर हम गिनी पिग के मॉडल के अंदर जो हम एलर्जिक राइनाइटिस इंड्यूस करते हैं तो ये औषधियाँ स्वामी जी बहुत अच्छे तरीके से काम करती हैं। ये फाइंडिंग स्वामी जी एक बड़े जर्नल में अंडर पब्लिकेशंस हैं। गिनी पिग का मॉडल भी एक ऐसा टेस्टिंग मॉडल है जहां आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल टेस्ट किया जा सकता है। और स्वामी जी ये जो फाइंडिंग्स हैं वो यही बता रहे हैं कि साइटोकाइन के रेस्पॉन्स से लेके स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर के अंदर का रिवर्सल भी ये औषधियाँ स्वामी जी बहुत पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम भी उससे अच्छा होता है। जो सिम्टम्स हैं, चाहे छींक आना है, कफ कोल्ड का बढ़ना है, दम घुटना है, इन सब में, और ये अलग अलग एस्पेक्ट से रिसर्च करके आपको ये बताते हैं आप कि भाई ये 100% प्रभाव करता है। किसी भी प्रकार से आपको रोग हुआ है, किसी भी प्रकार की कंडीशन में आप हैं, आप डिजीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। और जो प्रकृति परमेश्वर ने आपका शरीर का ढांचा रचा है उसको आप पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं। तो बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी को, पूज्याचार्य बालकृष्ण जी को, जो सबको मार्गदर्शन देते हैं और सभी साइंटिस्ट को जो हर निश्चित में पुरुषार्थ करते हैं।